शेर सिंह राणा की करणी सेना के कार्यकर्ताओं से मुलाकात। रामजी लाल सुमन के शब्दों को बताया सपा के शब्द। बोले राणा, बहुत जल्द बंद होगी गलत राजनीति की दुकान। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से मिल रही है। दरअसल राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय नेता शेर सिंह राणा की करणी सेना कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई है। दरअसल सपा सांसद के आवास पर हुए बवाल में घायल हुए करणी सेना के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। शेर सिंह राणा ने कहा है रामजी लाल सुमन के जो शब्द हैं वो समाजवादी पार्टी के शब्द हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी केवल अपनी दुकान चला रही है जिसे हम बहुत जल्द बंद करेंगे। शेर सिंह राणा ने करणी सेना के घायल युवाओं से मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को हम सभी राणा सागा की जयंती मनाएंगे। दरअसल हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर पूर्व में राज्यसभा में सांसद राणा सागा पर दिए गए बयान पर आक्रोशित करणी सेना के सदस्यों ने बुलडोजर के साथ राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंच गए थे। इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया था। इसमें कई करणी सेना के सदस्य घायल हुए थे। इसके बाद मुलाकात का सिलसिला जारी है। उसी कड़ी में आज राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल को हम सभी राणा सागा की जयंती मनाएंगे। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन का बयान दलित और क्षत्रियों को आमने सामने करने का है। वहीं इसी बीच उन्होंने कहा कि मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। दलित भाई राजनीति को पहचानते हैं, इस तरह के भड़कावे में नहीं आते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक क्षत्रिय गद्दी पर बैठा है और गुंडों का सफाया कर रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को तो गौशाला से भी बदबू आती है। देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं शेर सिंह राणा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्लियामेंट देश की तरक्की पे विचार विमर्श करने के लिए बनी हुई है, वहां पे बैठकर आप किसी जाति या किसी धर्म के लिए उल्टी सीधी बात करते हो। अपने देश का जिसमें अपमान हो, जिसमें पूरे विश्व में आपकी जो है थूथू हो, ऐसे बातों को आप करके देश में जाति और धर्म में विभाजन करा के दंगे कराने का प्रयास करते हो। और ये जो रामजी लाल सुमन है, ये मैं मानता हूं कि सिर्फ उनके तो सिर्फ कंधा है। ये शब्द तो जो है समाजवादी पार्टी का था। और आपने देखा होगा कि कल जब पार्लियामेंट चल रही थी तो वहां पे अखिलेश यादव जी को ने जब एक टोंट मारा अमित शाह जी को और भाजपा को कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, तो अमित शाह जी ने खड़े होकर जवाब दिया कि भाई हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी हैं और आप तो जो है एक दुकान खोल के बैठे हो जिसमें अगले 25 साल तक आप ही अध्यक्ष रहोगे। तो ये जो समाजवादी पार्टी है ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये तो हमारे यादव भाइयों का एक दुकान इन्होंने बनाई हुई है और दुकान के आगे खड़े होके हल्ला मचा रहे हैं कि ये पिछड़ों की दुकान है, पिछड़ों की दुकान है। और जब हमारे पिछड़े समाज के भाई उस दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारे सैनी भाई, हमारे कश्यप भाई, लोधी राजपूत भाई, प्रजापति भाई, गुजर भाई, तो जब शटर खोलते हैं और अखिलेश यादव जी अपने यादव भाइयों को इशारा करते हैं कि पीछे के शटर से आओ, और पीछे के शटर से सारी नौकरियां और सारी योजनाएं उनको दे देते हैं, तो ये ठगे महसूस करते हैं। तो आज के समय में ये जो पीडीए का नारा है इसको झांसे में ना आए। हम अखिलेश यादव जी की ये जो समाजवादी पार्टी है उसको, इस दुकान को हम खत्म कर देंगे। और ये जो लालजी सुमन जी हैं, जब हम लोग सत्ता में आएंगे और सत्ता में आके लालजी सुमन के ऊपर एनएसए लगा के, क्योंकि इन्होंने देश में उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करा, इनके सेल के अंदर बाबर की हर चारों दीवारों पे फोटो लगाएंगे जिससे इनको ये महसूस हो, जिसको ये अपना आइडल मानते हो, तो उनके पास 1 साल रहे जेल में। 12 अप्रैल का एक बड़ा आह्वान किया है, क्या रणनीति तैयार रहेगी? देखिए 12 अप्रैल को हमारे जो आगरा के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, तो उन्होंने, कई संगठनों ने पुलिस के पास परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन दी हुई है और जल्दी ही वो परमिशन हमें ग्रांट होगी। 12 तारीख को हम लोग महाराणा सांगा जी की जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्व समाज को बुला रहे हैं। और मेरा निजी प्रयास ये रहेगा कि जिस तरीके से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, क्षत्रिय और एससी भाइयों को आमने सामने करने का प्रयास किया गया, तो हम बहन मायावती जी, जो कि एससी समाज की पूरे देश की सबसे बड़ी नेता हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी बात इस
के बाद कही कि ये जो है समाजवादी पार्टी का व्यक्तित्व है, लालजी सुमन को दलित नेता के रूप में ना देखा जाए, समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में देखा जाए। इसलिए हम बहन मायावती जी को भी अपने उस पर निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं इस 12 तारीख के कार्यक्रम। लेकिन इसको भी मोड़ दिया जा रहा है, हिंदू और दलित है इसीलिए उन पर हमला किया गया। नहीं, ये तो मैं देश की जनता से आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि आप अपने मन के ऊपर हाथ रख के विचार कीजिए। लालजी सुमन जी के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का होता, अगर ये व्यक्तित्व देता तो उसका विरोध होता।